आपसे बहुत उम्मीद है। तो अभी आगे आप यहाँ के लोगों के लिए क्या-क्या प्लान लेके आए हैं? आगे क्या-क्या और ये जोरदार प्रहार, देखिए, सबसे शानदार पहले तो स्विंग, हम लोग सोचे हैं कि लाजवाब, कुछ काबिले ऐसे तारीफ बैटिंग है। कार्यों को किया जाए जो लीग से हटके होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी विधायक बनता है तो जनरली उसका जो सालाना मद होता है, डीएमटी होता है और बहुत सारे उनका फंडिंग होता है जहाँ विधायक अनुशंसा करके कार्य कर सकते हैं। जैसे जो विकास के कार्य हो सकते हैं तो हम लोग और उसके लीग से देखिए हटकर उन कार्यों से हटकर अपनी एक नया रोड मैप के साथ हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग सोचे हैं कि बॉलर ने जोरदार अपने वापसी विधानसभा किया में एक है। एमएलए कोचिंग सेंटर लगाएंगे जहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं जेएसएससी की, तमाम रेलवे की, तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि निःशुल्क कोचिंग में उनको जोड़ा जाए। अच्छा। और जो शिक्षक होंगे उन्हें हम लोग जो मैंने अपना घोषणा किया है कि जो सैलरी हमारी होगी उसमें 75% डोनेट करेंगे, तो उसी सैलरी में से शिक्षकों को हम देंगे और उनको कहेंगे कि आप छात्रों से शुल्क नहीं लेंगे जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन के लिए आएंगे। उसके बाद सोचे हैं कि चूँकि हर एक प्रखंड परिसर में विधायक का अपना कक्ष आवंटन होता है, उस कक्ष में हम लोग एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की सुविधा देकर वहाँ भी एक लड़के को रखा जाए और जो लोग अपना आवेदन करते हैं, जो चूँकि ऑनलाइन की दुनिया हो चुकी है, तो वहाँ भी उनको निःशुल्क ही बिना कोई चार्ज के विधायक जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उनके आवेदन को लिया जाए। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग के जहन में चल रही है, उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार मैंने मंथन कर रहे हैं कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लाजवाब सर, बॉलिंग। जैसा कि आप अभी बॉलर राजनीति वापसी में आए करते हैं, हुए। मुझे लगता है जब आप पहले आपकी पीएचडी खेल भी का अभी आखिरी चल बॉल। रही है, अभी आपने अपना 3rd सबमिट किया है। खेल का आखिरी तो बॉल अभी है। आपकी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से चल रही है सर? इंग्लिश लिटरेचर है अच्छा। जी, अंग्रेजी बहुत बढ़िया। साहित्य पीएचडी हो रही है। अंत तो में ये आखिर PhD बॉलर के कब पक्ष में कंप्लीट गया होने की लास्ट संभावना बॉल। है? देखिए, और ये इस आपके तरह 92 प्रेजेंटेशन रन पे के डिपेंड करती है। स्कोर जैसे पर कि मान के चलिए खाली हमारे जो बारी साथी हैं, होती जैसे है। हम लोग पीएचडी कमांडो कर रहे थे 11 उसमें का 13 इंग्लिश लिटरेचर में 93 13 पे स्टूडेंट स्कॉलर मनोज 11 को उनमें से हमें लगता है कि कोई 6 महीना आगे चल रहा है, कोई 6 महीना पीछे चल रहा है, कोई साल भर पीछे चल रहा है। ये एक ऐसा पीएचडी एक ऐसी क्लास है जहाँ आप एडमिशन तो साथ में करते हैं लेकिन आपका एग्जाम साथ में नहीं होता है। ये आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी तैयारी करते हैं अपनी सिनॉप्सिस को, अपने थेसिस को, आप कितने समय में तैयार करें। जैसे मान लीजिए आपको साल भर का समय मिला, अगर आप कोई 2 महीना पहले ही अगर तैयार कर चुका है तो वो जाके प्रेजेंट कर देता है। तो माने ये एक ऐसा कक्षा है या क्लास कह सकते हैं जिसमें आप एक ही बैचमेट है लेकिन एक साथ आप एग्जाम नहीं लिखेंगे। कोई 2 महीना आगे पीएचडी कंप्लीट करेगा, कोई 2 महीना पीछे करेगा, कोई 1 साल 2 साल बाद भी कंप्लीट कर सकता है। तो अभी जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप क्योंकि आप विधायक हैं, तो आपके कॉलेज में आपके जो अलग जो मतलब कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नज़रिया आपको लेकर कैसा होता है? कॉलेज जाते हैं तो माहौल कैसा हो जाता है? अब कुछ बदलाव पहले से? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना स्वाभाविक है क्योंकि हम इस राज्य के विधायक हैं। हम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है उस एक स्तंभ का हम सदस्य बन चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी सोच में हर किसी की सोच में बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पांस मिलता है। हालांकि जब भी हम शिक्षकों से या प्रोफेसर से मिलते हैं तो पूछते हैं कि अब तुमसे माननीय का व्यवहार करें या स्टूडेंट ही माना जाए। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज परिसर के भीतर हम जब तक रहेंगे आप हमें स्टूडेंट के तौर पर ही ट्रीट करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप विधायक के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने इस ग्राउंड में देखा, काफ़ी लोग आपके पास समस्या लेकर आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि आप उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, और साथ ही साथ पीएचडी की भी पढ़ाई चल रही है। दोनों चीज़ों को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, उसके लिए आपका मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए या फिर मानसिक रोग से आप ग्रस्त हो जाएंगे। आसान नहीं है पीएचडी और पब्लिक का फिगर होना, एक जनप्रतिनिधि होना बिल्कुल कतई आसान नहीं। पीएचडी का मतलब ही होता है एक अलग दुनिया। जी। आप अगर मैट्रिक करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ता है, आप इंटर में क्वेश्चन याद करते हैं, आप ग्रेजुएशन और एमए तक में क्वेश्चन याद करते हैं। लेकिन पीएचडी ऐसा है जहां आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, आपको स्वयं लिखना है और 10% से अगर ज़्यादा कॉपी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो भी शब्द आप लिखेंगे वो आपके सेल्फ क्रिएटेड होने चाहिए। वो 10% से हम टेली नहीं करना चाहिए कि आप किसी से नकल किए हैं। बाकी परीक्षाएं क्या है कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन उसका आंसर 4 पेज का है, 40 पेज का है, तो किसी ने आपको लिख के दिया है, प्रोफेसर ने लिखाया है ब्लैक बोर्ड में, आपको नोट्स मिला है। लेकिन पीएचडी में कोई नोट्स नहीं होता है, वो सारा आपके दिमाग की उत्पत्ति होती है। अभी सर हम लोगों ने देखा आप खेल कूद में काफ़ी रुचि है आपकी, अभी भी इनके हाथों में बल्ला है, आप देख सकते हैं। और मैंने देखा है फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट में तो है ही रुचि, तो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूदों में आपका पूरा इंटरेस्ट रहता है। देखिए, सबको अपने आप को फिट करने का सबका अपना अपना तरीका है। जैसे कोई सुबह उठ के टहलने जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है,
कोई कसरत करता है, कोई योगा करता है, तो कोई जिम में जाता है, और हम स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना मेंटली फिजिकली, मुझे लगता है कि इन एक्टिविटियों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।